चलो सभी इधर, सारे इधर जाते हैं। चलो देखो अब क्या पढ़ना है अपने को, स्टेबिलिटी वाले सारी चीज़ सीख गए, स्टेबिलिटी और सारा जितना भी पढ़ना था सब कुछ लिख लिया अच्छे से, बहुत क्वेश्चन किए, अप्रॉक्स 100 के आसपास होगा, ठीक है। अब एसिडिक ऑर्डर पढ़ना है, इसके बाद पढ़ेंगे बेसिक ऑर्डर। तुम लोग बातें मत करो कोई, एसिडिक ऑर्डर पढ़ना है, उसके बाद बेसिक ऑर्डर पढ़ेंगे, ठीक। देखो एसिड अपन बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, अलग अलग जगह छोटा छोटा बहुत सारा पढ़ा है अपन ने। एसिड क्या होता है, एसिडिक ऑर्डर कैसे देखते हैं, प्लस चार्ज होगा तो कैसे देखेंगे, माइनस चार्ज होगा तो कैसे देखेंगे, H प्लस दिया है तो कैसे देखेंगे, OH माइनस दिया है तो कैसे देखेंगे, सारी चीज़ें थोड़ी बहुत बेसिक पहले से पढ़ा के आ चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे बस थोड़ा सा है थ्योरेटिकल पार्ट है, देख लो। एसिड की डेफिनेशन 3 अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने दी थी अपने अपने अकॉर्डिंग। ये चीज़ें तुम पढ़ते हो आयनिक इक्विलिब्रियम में, बेटा इधर सेकंड बेंच, वो बेंच करना बाद में कर लेना, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम में 3 अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने एसिड की डेफिनेशन दी थी। पहला कौन था, आरेनियस, सबसे पहले आया था बेसिक, उसके बाद आया था ब्रॉन्स्टेड-लॉरी, उसके बाद आया था ल्यूइस। पहले आया था ए से याद रख लेना, बी से सेकंड वाला आया था, और लुईस थर्ड याद रखो, ठीक है। आरेनियस, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी और लुईस, ठीक है, पहले लेटर से याद रखोगे। आरेनियस ने क्या बोला था, एसिड कौन होता है जो H प्लस देते हैं, बेस कौन होता है जो OH माइनस देते हैं। सिंपल जो 9th में अपन डेफिनेशन पढ़ते थे, एसिड गिव्स H प्लस, बेस गिव्स OH माइनस, है ना। जैसे इसका HCl होता है ना एसिड, और बेस कौन हो गया, मान लो NaOH। तो एसिड वो होते हैं जो H प्लस देते हैं, बेस वो होते हैं जो OH माइनस देते हैं। सबसे बेसिक डेफिनेशन जो 9th में किसने दी थी, आरेनियस, ठीक है। फिर अगला आया था तुम्हारा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी। एसिड का जो H प्लस होता है उसको प्रोटॉन बोलते हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा जैसे 9th में सिंपल चीज़ें आती है, 11th में थोड़ी सी उसको अपग्रेड कर देते हैं लैंग्वेज और सब कुछ। तो 9th में क्या बोलते हैं, H प्लस गिवन एसिड, OH माइनस गिवन बेस। 11th में आके वही डेफिनेशन क्या हो गई, सिर्फ H प्लस के टर्म्स में रह गई। H प्लस को उसने क्या बोला, प्रोटॉन। H प्लस को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं ना। प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर को क्या बोलेंगे, एसिड, और प्रोटॉन एक्सेप्टर को क्या बोलेंगे, बेस, ठीक है। 11th में डेफिनेशन थोड़ी अपग्रेड हो गई, तो उसने क्या बोला, H प्लस जो होता है उसको प्रोटॉन बोला। प्रोटॉन डोनर, जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड होता है, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे वो कौन होते हैं, बेस। प्रोटॉन H प्लस को अमोनिया ने एक्सेप्ट किया तो NH4 प्लस बनता है, तो बेस, ठीक। अगला लुईस वाला, लुईस वाले में अपन लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये बोलते हैं ना लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो वो डॉट्स ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर ही तो होते हैं, समझ में आया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये डॉट्स को मैं लोन पेयर बोल सकता हूँ ना, मतलब उसके आउटर मोस्ट रिंग के इलेक्ट्रॉन होते हैं डॉट्स, तो डॉट्स लोन पेयर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना ये। तो लोन पेयर एक्सेप्टर कौन होते हैं, एसिड। लोन पेयर डोनर कौन होते हैं, बेस। पहले H और OH के हिसाब से डेफिनेशन देने वाला आरेनियस था, फिर सिर्फ H प्लस और H प्लस को प्रोटॉन बॉल के डेफिनेशन देने वाला ब्रॉन्स्टेड-लॉरी था। फिर लुईस वाले ने लोन पेयर के हिसाब से दी थी, लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड, लोन पेयर डोनर बेस। मतलब लोन पेयर एक्सेप्टर है, मतलब इसके पास खाली डब्बा होगा ना, खाली और वाइटल, ठीक है। तो खाली डब्बा होगा तभी तो वो एक्सेप्ट कर पा रहा है। जैसे H प्लस है, मतलब H प्लस के पास खाली डब्बा है ना, एक इलेक्ट्रॉन होता था लेकिन वो दे चुका है, तभी तो H प्लस है। और इसका जो लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इस डब्बे के पास आ जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, ये ठीक है। इसके पास से लोन पेयर गया है तो इसके पास प्लस लगा देते हैं, और इसके डब्बे में आ गया। अब इसके डब्बे में दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, समझ गए। और जहाँ से लोन पेयर जाता है वहाँ प्लस लगाते हैं। तो लोन पेयर एक्सेप्टर, एक्सेप्ट किसने किया, H प्लस ने, तो ये इसीलिए क्या है, एसिड। और लोन पेयर डोनर वाले क्या होते हैं, बेस। मतलब इसके पास क्या एक्स्ट्रा लोन पेयर टू डोनेट, डोनेट करने की एक्स्ट्रा लोन पेयर है। डेफिनेशन समझ गए सभी। H डोनेट एसिड, OH डोनेट बेस। H प्लस डोनेट मतलब या प्रोटॉन डोनेट एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्ट बेस। लोन पेयर डोनेट, लोन पेयर डोनेट बेस। लोन पेयर अगर किसी के पास एक्स्ट्रा है और वो दे पा रहा है तो बेस है ना। लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड, क्लियर है। मतलब लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो उसके पास है ही नहीं ना अभी, खाली जगह वाला एसिड होता है। और लोन पेयर डोनर मतलब उसके पास अभी क्या है, लोन पेयर है ना एक्स्ट्रा नेगेटिव मतलब वो क्या है, बेस। तो ऐसे ये तीनों डेफिनेशन दी जाती है,
ठीक है, अब एसिड जितने अलग अलग तरीके से अपन ने अभी तक पढ़ा वो सारा देख लें। H प्लस डोनर एसिड, OH माइनस एक्सेप्टर भी क्या होता है एसिड, या तो बोलो H प्लस डोनर या फिर क्या बोलो OH माइनस एक्सेप्टर, मतलब नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके पास खुद के पास खाली जगह है, तभी तो एक्सेप्ट कर पा रहा होगा। तो दोनों टर्म्स में डेफिनेशन बोल सकते हो, H प्लस डोनर और OH माइनस एक्सेप्टर। जितना ज़्यादा किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उतना ज़्यादा एसिडिक, ये भी बताया तुम लोग को अभी तक, जो अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में यही चीज़ हेल्प करेगी। ठीक है, इधर बेटा पढ़ ले, मोर द पॉजिटिव चार्ज वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना एसिडिक, कोई भी। समझ गए चीज़? जब मैं ऑर्डर्स दूंगा तो तुम कैसे पता करोगे कौन ज़्यादा एसिडिक कौन ज़्यादा बेस? जिसके ऊपर जितना ज़्यादा कोई प्लस क्रिएट कर रहा होगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, या जितना कम माइनस उतना एसिडिक। ठीक है, HCl से H प्लस और Cl माइनस, तो जो Cl माइनस के फॉर्म में निकलता है वो कंजुगेट बेस होता है ना। ये क्या है, एसिड है मेरा, तो एसिड ने H प्लस निकाला और उसके साथ जो एक्स्ट्रा है बचता है माइनस वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। अगर मैं बोल रहा हूँ कि HCl है, ये HCl कितना अच्छा एसिडिक है, H प्लस डोनेट करेगा उतना अच्छा एसिडिक, लेकिन मान लो HCl यहाँ पे बना है HCl, H प्लस इसने डोनेट किया, H प्लस यहाँ पे जा रहा है, तो जैसे H प्लस यहाँ से अलग हुआ H के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, Cl के ऊपर माइनस, तो प्लस माइनस की वजह से खींचेगा भी तो सही ना इसको, तो जाने देगा क्या इतनी आसानी से? नहीं। लेकिन कब जाने देगा, अगर मान लो Cl माइनस होने के बाद स्टेबल हो जाए, Cl अगर माइनस होने के बाद स्टेबल है तो ये स्टेबल है तो H प्लस को जाने देगा, लेकिन अगर ये स्टेबल नहीं है तो ये इसको कभी नहीं जाने देगा। समझ गए ना? अगर ये चीज़ें दो में टूट के अलग अलग हो रही है तो दोनों अगर स्टेबल हो रहे होंगे तभी अलग हो पाएंगे, दोनों अगर अनस्टेबल हो रहे हैं टूटने के बाद तो वो कभी अलग ही नहीं होंगे, वापस जुड़ जाएंगे। तो HCl से H प्लस तभी अलग हो पाएगा जब H प्लस अलग होने के बाद जो बचा इसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि माइनस आ रहा है तो बेस, और इसके साथ वाला है जुड़ा हुआ है तो कॉन्जुगेट, माइनस आ रहा है तो बेस, जुड़ा हुआ है तो कॉन्जुगेट, इसीलिए कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, जैसे NaOH है, NaOH अगर OH निकालता तो जो Na प्लस बचा वो क्या हुआ, उसका कॉन्जुगेट एसिड है ना। OH माइनस निकाल दिया तो जो प्लस बचा वो क्या है, एसिड होता है, और जुड़ा हुआ है तो कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या होते हैं समझ गए? अगर एसिड होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, बेस होगा तो उसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा स्टेबल ये होगा उतना ही वो आराम से H प्लस को जाने देगा, अगर स्टेबल नहीं है तो H प्लस को नहीं जाने देगा, वापस अट्रैक्ट कर देगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि जितना ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस उतना ही वो चीज़ एसिडिक होती है, और ये जितना कम स्टेबल उतना कम एसिडिक। ठीक है, ये भी एक डेफिनेशन होती है। मोर स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस, मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है वो। ठीक है, मोर इज द एबिलिटी टू गिव H प्लस आयन, उतनी आसानी से H प्लस दे सकता है, जितना ज़्यादा स्टेबल उतनी आसानी से H प्लस दे देगा। ठीक है, मतलब एसिडिक कैरेक्टर मोर। समझ में आया? ठीक है, जितना कम नेगेटिव चार्ज, सेकंड चीज एसिड देखने के लिए जितना ज़्यादा पॉजिटिव, या फिर क्या बोलूँ जितना कम नेगेटिव, जितना कम नेगेटिव चार्ज उतना एसिडिक, कोई भी चीज़, मतलब H प्लस निकलने के बाद ही देखेंगे ये चीज़। कोई भी एसिड अपन चेक कैसे करते हैं, H प्लस निकालते हैं, H प्लस निकालने के बाद जो माइनस बचता है वो कॉन्जुगेट बेस, उस पर जितना कम हो जाएगा वो माइनस, मतलब वो माइनस स्टेबल होना चाहिए ना, कम होना मतलब क्या हुआ, वो स्टेबल, जैसे यहाँ पे माइनस आया, ये माइनस जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा ये कैसा रहेगा, बेसिक। ठीक है, ये माइनस जितना कम हो जाएगा उतना ज़्यादा एसिडिक के स्टेबल वाली साइड चले जाएगा ना, तो जितना कम ये माइनस उतना ही वो चीज़ एसिडिक। तो फिर HCl और H2SO4 में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? HCl और H2SO4 में H2SO4, क्योंकि वहाँ 2 H प्लस देता है, तो SO4 माइनस पे तो -2 आएगा ना, क्योंकि 2 H प्लस दे रहा है तो 2 माइनस। देखो अपन H प्लस से देखते हैं एसिडिक कि कौन जितना ज़्यादा एसिडिक है, और जितना ज़्यादा H प्लस दे रहा है उतना ज़्यादा एसिडिक। ठीक है, और H प्लस देने के बाद जो माइनस बचता है वो स्टेबल बनना चाहिए। इसमें स्टेबल का मतलब क्या है, कम होना चाहिए ना माइनस। अगर मैं बोल रहा हूँ कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होना चाहिए, तो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल कब होगा, कोई भी चीज़ स्टेबल न्यूट्रल पे होती है, तो जितना कम ये माइनस उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा ना। तो वही पॉइंट लिखा है कि जितना कम नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा एसिडिक। और ये नेगेटिव कब देखते हैं, H प्लस निकालने के बाद। कोई भी क्वेश्चन दूंगा तुम क्या करोगे, H प्लस हटा दोगे, माइनस लगा दोगे, फिर जितना कम माइनस जिस पर हो पा रहा होगा
वो उतनी ज़्यादा एसिडिक होगा। समझे ये चीज़? जितना ज़्यादा पॉजिटिव उतना एसिडिक, जितना कम नेगेटिव उतना एसिडिक। मतलब क्लियर है? ये नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव का नेगेटिव स्टेबल होता है ना, जितना स्टेबल मतलब वो माइनस कम होगा धीरे धीरे, कम माइनस होगा तो क्या एसिडिक ज़्यादा हो गया ना। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज स्टेबल मतलब मोर एसिडिक। हाँ कि ना? जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये तो ये sp है, ये sp2 और ये sp3, तो sp वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा ना, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सबसे ज़्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा ना। स्टेबल मतलब क्या है? सब बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, बहुत कम हो गया मतलब न्यूट्रल की साइड जा रहा है ना, या पॉजिटिव की साइड, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर ये और एसिडिक का अलग कुछ। ठीक है, मोर दी परसेंटेज एस कैरेक्टर, जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर परसेंटेज, यहाँ एस का कैरेक्टर कितना 50% है ना, यहाँ कितना हो जाता है 33.33%, यहाँ पे 25%, तो जितना ज़्यादा एस का कैरेक्टर उतना ज़्यादा एसिडिक। अगर ऐसे में पूछे तो जितना ज़्यादा एस का कैरेक्टर उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नहीं ज़्यादा एसिडिक। ये चीज़ आती है ना समझ में? ठीक है, पहले से पढ़ते आ रहे हैं इनऑर्गेनिक सब। ये हुआ। अब डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे अगर मैं कोई देखूँ कि A B C D 4 लगाए मैंने और सब पे एक नेगेटिव डाला, तो ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है, तो जितने बड़े साइज पे नेगेटिव स्टेबल होता है ना, तो ऊपर से नीचे आने पे एसिडिक भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो मैं लिखा है डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस फॉर नेगेटिव चार्ज स्टेबल सो मोर एसिडिक। तो अलग अलग तरीके समझ गए एसिडिक देखने के। ठीक है, इधर से इधर अगर देखते हैं तो क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऊपर से नीचे देखते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव स्टेबल, तो इधर से इधर एसिडिक बढ़ेगा। ऊपर से नीचे साइज बढ़ रहा है, तो ऊपर से नीचे भी एसिडिक क्या होगा? बढ़ेगा। तो इधर से इधर भी एसिडिक बढ़ रहा है, इधर से नीचे भी एसिडिक बढ़ रहा है। क्लियर है सभी को? है तो एसिडिक अगर बोलूँ मैं नेगेटिव एनायन का ना, एनायन का एसिडिक बोल रहा हूँ, कैटायन का नहीं। एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज के लिए एसिडिक इधर से इधर इंक्रीजेस और ऊपर से नीचे भी एसिडिक इंक्रीजेस एनायन के लिए ना, अगर सब पे माइनस 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 डाल रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे भी तब समझ जाओगे। ये इतना क्लियर है सबको? आया तो कोई डाउट इसमें? एसिड देखने के अलग अलग तरीके समझ गए, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग वैरायटी आएगी। ठीक है, मोस्टली अपन इन दो एग्जांपल में ही देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल। कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चन बहुत कॉमन आते हैं एसिड से, और अल्कोहल में फिनॉल से आते हैं। फिनॉल मतलब रिंग के ऊपर। ठीक है, फिनॉल को एक और क्या बोलते हैं? ये कार्बोलिक एसिड। अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं? कार्बोलिक। कार्बोनिक नहीं, कार्बोनिक अलग होता है, कार्बोलिक। ठीक है, कार्बोनिक भी होता है, ये कार्बोनिक है, वो कार्बोलिक है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोलिक एसिड, ये दो ही अपने मोस्ट कॉमन पूछे जाते हैं तुम लोगों से। ठीक है, अब देखो COH है, COH को अगर मैंने तोड़ा तो क्या होगा? H+ और CO-, ये इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। अब मैं बोल रहा हूँ इस पे अगर मैं कौन सा ग्रुप लगाऊं, मान लो इधर कोई ग्रुप लगा होता और वो ग्रुप कैसा होता? -I ग्रुप, -I ग्रुप लगा होता। ये क्या बोला मैंने? कौन सा ग्रुप लगा है? -I। तो -I ग्रुप क्या करेगा? खींचेगा ना नेगेटिव को। ठीक है, तो -I ग्रुप अगर इस नेगेटिव को खींचेगा तो उतना ही स्टेबल करेगा इसको, तो उतना ही ज्यादा एसिडिक करेगा। तो -I ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना एसिडिक के, कहीं भी लगेगा तो। और +I अपोजिट, प्लस तो और इलेक्ट्रॉन देगा उसको। अगर +I लगाता तो वो और नेगेटिव बढ़ा देता ना इस पर, और नेगेटिव बढ़ा दिया तो बेसिक हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो -I ग्रुप एसिडिक बढ़ाता है। तो H+ कब ज़्यादा स्टेबल होगा? जब ये -I ग्रुप लगेगा तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, और H+ उतनी आसानी से जा सकता है। ठीक है, अब इसी चीज़ से अपन ने पहले पढ़ा था, जब अपन स्टेबिलिटी पढ़ रहे थे तभी पढ़ के आए थे सारी चीज़ें। ठीक है, कि H+ निकला है तो उसका Ka लिखते हैं, जैसे इसका हमको KCK भी लिखते हैं ना अपन, तो इसका क्या लिखेंगे? Ka क्या होगा इसका? देखो Kc समझ में आता है ना, Kp समझ में आता है। कॉन्सेंट्रेशन के लिए Kc लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर होगा तो Kp लिखते हैं। वैसे ही एसिड है तो क्या लिखते हैं? Ka। बेस होता तो क्या लिखता? Kb।
तो इसका के ए क्या होगा, COO माइनस और H प्लस और नीचे क्या आएगा COH, ये होगा इसका के। समझ में आता है? तो जितना ज्यादा के ए मतलब H प्लस उतना ही ज्यादा के, H प्लस जितना ज्यादा उतना ज्यादा एसिडिक। ठीक है, कोई चीज एसिडिक कब होगी, जितना ज्यादा H प्लस, जितना ज्यादा H प्लस उतना ज्यादा एसिडिक, मतलब के भी उतना ज्यादा। तो अगर मैं ये बोल सकता हूँ कि के ज्यादा तो एसिडिक ज्यादा। समझ में आता है ये? ठीक है, तो यही चीज अपन जब पीएच की पढ़ते हैं, जैसे H प्लस है तो H प्लस के लिए क्या लिखते हैं पीएच, तो के क्या लिखूं पी के, H प्लस है तो H प्लस के लिए क्या लिख सकते हैं पीएच, तो के है तो के के लिए क्या लिखूं मैं पी के। जैसा अपना सॉल्यूशन में जितने ज्यादा H प्लस उतना ज्यादा एसिडिक होता है ना कोई चीज, तो यहाँ H प्लस के आगे माइनस लगा रखा है और फिर ये, तो माइनस से तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना, तो कि जितना ज्यादा H प्लस उतना कम पीएच। पीएच स्केल में पीएच कब ज्यादा होता है, मतलब एसिड कब होता है कम पीएच पे कि ज्यादा पीएच पे, कम पीएच पे ना। 1 या 2 पीएच होता है तो हाईली एसिडिक बोलते हैं, 7 पीएच पे न्यूट्रल होता है, 13-14 डिफाइंड मोस्ट बेसिक। तो पीएच की वैल्यू जितनी कम उतनी ही ज्यादा कोई चीज एसिडिक, एसिडिक मतलब बहुत ज्यादा H प्लस ना, तो पीएच की वैल्यू जितनी कम उतनी ज्यादा कोई चीज एसिडिक, एसिडिक मतलब H प्लस की वैल्यू बहुत ज्यादा। तो अगर ये कम है तो ये क्या होगा ज्यादा। मान लो किसी का पीएच बहुत कम है, मतलब 1-2 के आसपास, तो H प्लस की वैल्यू उसमें बहुत हाई होनी चाहिए ना, और आगे नेगेटिव लगाए तो उससे तुमको समझ जाना चाहिए कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वैसे आगे पॉजिटिव होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नेगेटिव तो इनवर्सली कि ये बढ़ेगा तो ये कम हो ज़्यादा। समझ गए? ठीक है, अब पीएच प्लस पीओएच टोटल वैल्यू क्या होती है पीएच स्केल पे 14 है ना। अगर ये दे रखा है तो पीओएच निकाल सकता हूँ इसको इधर माइनस करके, ये दे रखा होगा तो ये निकाल सकता हूँ इधर उधर प्लस माइनस करके। तो वैसे ही तुम्हारा पीकेबी भी होता है, पीके या पीकेबी। पीके क्या होता है माइनस लॉग ऑफ के, इसमें भी यही है ना, पीके जितना कम के उतना ज्यादा, के जितना ज्यादा उतना ज्यादा एसिडिक। ये के ज्यादा तो ज्यादा H प्लस तो ज्यादा एसिडिक, तो ज्यादा H प्लस ज्यादा के तो पीके क्या कम, तो पीके को तुम पीएच ही समझ लो ना। जैसे एक बार पीएच स्केल याद कर लिया करो, ये 14 पे होता है, ये 0 पे, ये 7 पे। ठीक है, यहाँ पीएच क्या हुआ 0, यहाँ पीएच क्या हुआ 7, यहाँ पीएच क्या हुआ 14। ठीक है, मतलब मोर H प्लस ये, तो पीएच को तुम पीके सेम ही समझो ना। अगर कोई बोले तुमसे कि पीके ज्यादा तो तुम दिमाग में क्या सोचोगे पीएच ज्यादा। अगर किसी ने बोला पीके ज्यादा तो तुम दिमाग में क्या सोचोगे पीएच ज्यादा। पीएच ज्यादा मतलब स्केल पे ज्यादा, तो वो चीज तो बेसिक होगी। अगर किसी ने तुमको बोला पीके हाँ पीके कम, पीके कम मतलब पीएच कम, पीएच कम मतलब स्केल पे कम, तो एसिडिक ज्यादा। तो के वजह से कंफ्यूज नहीं होगा, तुम क्या सोचोगे पीएच, पीएच को ही पीके मानना। समझ गए जी? इधर देखो ये जगह अपन ने देखी ना, क्या अभी देखा हाँ, पीएच अगर किसी का बहुत ज्यादा, पीएच ज्यादा मतलब बेसिक, पीएच कम मतलब एसिडिक, पीएच कम मतलब H प्लस ज्यादा। ये नहीं आया समझ में? पीएच स्केल पे पीएच कम तो H प्लस ज्यादा। अरे स्केल से समझ में आता है ना कि स्केल पे पीएच कम तो एसिडिक होता है सबसे ज्यादा, ये एसिडिक होता है ना पीएच पे। तो पीएच जितना कम पीएच वैल्यू है उतना ही एसिडिक, तो उतना ही H प्लस इधर। ठीक है, पर H प्लस ज्यादा तो के ज्यादा, एसिड क्या समझ गए। इससे जस्ट उल्टा तुमको बेस का होता है, तो बेस का जो भी देगा उसको जस्ट उल्टा करोगे एसिड के लिए, एसिड का देगा तो बेस के लिए। जैसे मान लो मैंने तुमको बोला के भी ज्यादा, क्या बोला के भी ज्यादा, तो पहले के बी को के में कन्वर्ट करो, के बी ज्यादा तो के क्या होगा कम, के ए कम, तो के ए कम तो एच पी क्या होगा कम, ये कम, के ए कम तो एच कम। एच कम कब होता है जब इस साइड आता है बेसिक साइड, पीएच ज्यादा। समझ गए जी? अगर मैं बोलूं पी के बी कम, पी के बी कम तो पी के ए ज्यादा, एसिड का जब उल्टा है बेसिक, पी के बी ज्यादा।
तो pKa कम, pKa कम, तो pKa को मैंने क्या बोला, pH समझो, तो pH भी कम, pH कम मतलब इधर आ गया एसिडिक और H प्लस ज़्यादा। ठीक है, तो अगर वो पूछे तुमसे क्वेश्चन में ऐसा कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ Ka, फाइंड द ऑर्डर ऑफ Kb, फाइंड द ऑर्डर ऑफ Pk, फाइंड द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Pkb, तो तुम Pkb का ऑर्डर नहीं बता पाओगे। तुम क्या करोगे, उस Pkb को एसिड या बेस में कन्वर्ट करोगे। समझ गए क्या बोला मैंने? देखो इधर देखना, अगर मैं बोल रहा हूँ K ज्यादा, तो Kb क्या होगा, कम। Pk ज्यादा, Pkb क्या होगा, कम। ठीक है, Kb Pkb समझ गए। H प्लस ज्यादा, तो OH क्या होगा, कम। और क्या हो सकता है, HOH हो गया, pH POH हो गया, pH ज्यादा, POH क्या है, बस यही चार चीजें हैं। तो एसिड और बेस के लिए जस्ट उल्टी चीजें होती है। तो अगर वो तुमको बोलेगी Pkb कम, तो तुम क्या सोचोगे, उससे एसिड पे लेके आओगे। Pka ज्यादा, Pka को मैंने क्या बोला, Pka को क्या मानोगे, pH ही मानोगे। एक चीज और तुम क्या बोलोगे, Pka को क्या मानो, ये मानो, तो तुमको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, ये कम तो ये ज्यादा तो pH ज्यादा तो स्केल पे देखो ना, pH ज्यादा किधर होता है, बेसिक के साइड होता है, तो वो चीज क्या होगी, बेसिक। समझ गए? ये देके पूछेंगे फाइंड द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Pkb, तो इंक्रीजिंग Pkb पूछा है तो पहले तुम Pkb को कन्वर्ट करो ना कि एसिड के टर्म्स में क्या है, क्योंकि तुम ऑर्डर एसिड से निकाल पाओगे। तुम वहाँ ये थोड़ी देखोगे इसमें Pkb बढ़ रहा है, इसमें Pkb कम हो रहा है, तुम एसिड जल्दी देख पाओगे कि एसिड बढ़ रहा है, एसिड कम हो रहा है। ये ठीक है, pH स्केल भी नोट कर लेना ताकि याद रहे तुम लोगों को। ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ तक? सेम चीज बेस के लिए भी कर सकता हूँ ना, मैं कोई भी एक बेस लिख दूँ, फिर बेस में OH निकलेगा, तो बेस के लिए Kb लिखते हैं और यहाँ OH लिखते हैं, तो Kb जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा OH बेस के लिए। तुम लोग उस चीज़ से आते हैं, समझ गए सभी? ठीक है, अब ये कुछ एसिड है जो तुमको याद करने, और ये एसिड का ऑर्डर है जो तुमको याद करना। इतनी चीज़ें अगर तुमको आती होगी तो तुम फिर क्वेश्चन सब कर पाओगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन में एक्सेप्शंस नहीं मिलेंगे, वरना अभी बीच में क्वेश्चन कराऊंगा फिर बार बार बीच में आएगा, यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ वैसा नहीं होता, ऑर्डर में उठता है, तो पहले ऑर्डर पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन। ठीक है, देखो डाइओइक एसिड, डाइओइक मतलब 2 COH। ठीक है, तो 2 COH वाले कौन कौन से एसिड होते हैं तुमको याद रखना है। एक COH तो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, मोनो, तो मोनोइक एसिड कौन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अपन क्या बोल रहे हैं, डाइओइक के सारे एग्जांपल याद रखना। ठीक है, सबसे पहला होता है ऑक्सैलिक एसिड, जिसमें सिर्फ 2 COH आते हैं। डाइओइक में 2 COH अगर ओनली आ रहे हैं बिना CH2 के, तो ऑक्सैलिक एसिड। फिर आता है मैलोनिक एसिड, 2 COH के बीच में एक CH2 आ गया, या 2 COH के बीच में 2 CH2 आ गए। देखो यहाँ एक भी CH2 नहीं है, यहाँ एक है, यहाँ 2 सल्फ्यूरिक एसिड, 3 आ गए बीच में, तो ग्लूटारिक एसिड 4 आ गए, CH2 का होल 4 लिखा ना, 4 लाइन से लिख सकता हूँ, तो 4 आ गए, तो एडिपिक एसिड 5 आ गए, तो पाल्मेलिक एसिड। पाल्मेटिक एसिड अलग होता है जो बायो का होता है, वो 16 कार्बन वाला होता है ना, तो लिखना हो तो लिख लेना है। पाल्मेटिक एसिड जो होता है वो 16 कार्बन का होता है, जो बायोलॉजी में आता है ना अपना, वो ये है। बायोलॉजी में तो ये भी आता है, हाँ, बट ये वो वहाँ पे कंफ्यूज होंगे अपन उस नाम से कि पाल्मेटिक है कि पाल्मेलिक, सर गलत तो नहीं लिख दिया होगा। तो ऐसा रखना, पाल्मेलिक वाले में 5 ही आते हैं, P से P 5। अरे मतलब ये बीच वाले डाइओइक तो रहेगा, उसके अलावा ये P से P याद रख सकते ना, P से 5। ठीक है, बीच में अगर 5 आए तो पाल्मेलिक एसिड। ठीक है, और ये पाल्मेटिक एसिड को बायो वाला है, वो अलग पाल्मेटिक एसिड।
एडीपी याद रखोगे और ये सब। तो इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है, ये तुम बार बार बोलो, याद करो। ओम्स गैप बोलते हैं, ओम्स गैप, OMS गैप, ओम्स गैप, ओम्स गैप, ओम्स गैप, बार बार रिपीट करोगे याद हो जाएगा। ऑक्सैलिक एसिड, मैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, सॉरी ग्लूटारिक है ना, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड और पाल्मिलिक एसिड। समझ गए? एक बार और रिपीट कर लो बिना वो देखे। ऑक्सैलिक, मैलिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक, पाल्मिलिक। ठीक है, अब इसमें दो डाई के बीच में एक भी कार्बन नहीं आता, एक कार्बन आता है, दो कार्बन आते हैं, तीन आते हैं, चार आते हैं, पांच आते हैं। और ऐसे याद नहीं रह रहा हो तो पी से भी याद रख लेना, पी वाले में 5, फिर एक एक कार्बन कम करते जाना हो तब। जैसे यहाँ कभी कंफ्यूजन हो कि यार एक था कि 0 था, है ना बीच में, तो तुम क्या करोगे पी से पी, हाँ बट फिर भी पी से 5 ऐसा रखना ना, फिर रिवर्स में चलते ना तो 0। यहाँ बीच में कोई सा भी कार्बन नहीं है ना, कुछ नहीं है। समझ गए? तो ये एसिड का नाम याद कर लोगे सारे। कोई तुमको बोले सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, लिख सकते हो ना। ओम्स गैप में OMS तीसरे नंबर पे आ रहा है तो 0 1 2, बीच में 2 कार्बन डाल दो। एडिपिक का पूछो तो OMS GA पांचवे पे आ रहा है तो 4 कार्बन डालता है। पाल्मिटिक पूछो तो, सॉरी पाल्मिलिक पूछो तो 5 कार्बन। तो ऐसे 2 डाइओइक के बीच में डाल सकते हो कार्बन। ये एसिड याद रखना। समझ गए सभी? ये एसिड याद रख लोगे बेटा। इधर फर्स्ट बेंच पे सो रहे हो, याद होगा? ठीक है, तो ये एसिड क्योंकि बता देता है सारे इधर है ना, ये एसिड तुम लोगों को यहाँ पे तो याद कर ही रहे हो। उसके बाद जब 12th में अल्कोहल, फिनॉल, ईथर पढ़ोगे तो फिनॉल भी एसिड होता है, वहाँ पे काम आएंगे। फिर तुम अल्डिहाइड कीटोन पढ़ोगे और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में वापस आएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में फिर याद करने पड़ेंगे। तो बेटर है एक ही जगह याद कर लो, वहाँ से यूज कर लेना, जहाँ पे भी आएगा वहाँ कुछ पूछे तो पता होना चाहिए बस। ठीक है, तो इसलिए यहाँ बेसिक में सारी चीज़ें कवर कर दो। तो ये तुमको याद होना चाहिए ओम्स गैप। ठीक है, और ये ओम्स गैप कहेंगे डाइओइक वालों की और किसी को 2 एसिड। ठीक है, अभी आता है तुम्हारा एक एसिडिक ऑर्डर, यहाँ से शुरू होता है ये, फिर यहाँ जगह नहीं बची थी तो अपन ने यहाँ। ठीक है, पूरा ऑर्डर तो याद करना पॉसिबल नहीं होता कि तुम लाइन से 1 से लेके आखिरी तक याद कर लो। ठीक है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में तो याद कर सकते हो। कैसे याद करते हैं देखो, अपन ने जब याद है वो नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, तो सबसे ऊपर SO3H ही आता था, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड आता था सेकंड नंबर पे, है ना, IUPAC वाले में सल्फर वाला सबसे पहले आता था SO3H, फिर का। तो यहाँ भी एसिडिक में सबसे ज्यादा कौन होता है SO3H। अब SO3H भी 2 चीजों के ऊपर लगा सकता है, रिंग के ऊपर लगा रहा है कि चेन में लगा रहा है, देखो। और एसिडिक देखना है ना अपने को, एसिडिक कब देखते हैं H+ निकालने के बाद, जब मैं इन दोनों से H+ निकालूंगा तो इस पे क्या आएगा माइनस माइनस। अब इस माइनस को तो R और बढ़ा देता है ना, और इस माइनस को ये PH रिंग की वजह से रिंग में खींच सकता है, तो ऐसा समझ सकता है ना कि यहाँ रेजोनेंस में जा सकता है अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं जाएगा, ये यहाँ पे अंदर जाएगा तो ये ज्यादा स्टेबल होगा ना, क्योंकि माइनस में रहा ही नहीं, जितना कम माइनस उतना ज्यादा एसिडिक। अभी तो बोला ये नहीं आया क्या, रिंग के ऊपर SO3H है, तो रिंग के ऊपर अगर माइनस है तो वो रेजोनेंस में चले जाएगा ना रिंग में, तो माइनस जितना कम हो गया अंदर जाके उतना ज्यादा एसिडिक। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है सल्फोनिक एसिड, उसमें भी पूछूं तो रिंग वाला, फिर नॉर्मल एरोमेटिक वाला ज्यादा एरोमेटिक। ये क्लियर है? सेकंड थर्ड ये 2 तुम एक्स्ट्रा याद रखो, पिक्रिक एसिड और स्क्वायरिक एसिड। ज्यादा कहीं आते नहीं है काम, बट नाम याद रखो, कभी गलती से ऑर्डर पूछ ले तो क्वेश्चंस में मैंने देखा कि कभी ज्यादा नहीं पूछा होगा। ठीक है, पिक्रिक एसिड और स्क्वायरिक। एस के बाद कौन सा आएगा पिक्रिक, फिर आएगा स्क्वायरिक। ठीक है, पिक्रिक एसिड कौन होता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल होता है, बेंजीन के ऊपर OH लगता है तो फिनॉल, 3 नाइट्रो लगे तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक एसिड। ठीक है, क्योंकि देखो H+ निकलेगा तो माइनस, इस माइनस को 3 NO2 मिलकर खींच रहे हैं, 3 NO2 खींचेंगे तो माइनस कितना कम हो जाएगा। पहले तो NO2 की पावर सबसे टॉप पे है,
M में पूछूं प्रोपिटॉप पे और I में पूछूं प्रोपिटॉप पे। NO2 याद किया था ना, सबसे पहले ही आता है डायरेक्ट प्लस चार्जेस के बाद। तो 3 NO2 M भी लगा रहे हैं और I भी लगाएंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा उस माइनस को कम कर देंगे ना, समझ गए चीज़। इसीलिए कौन सा है, और इससे भी ज़्यादा ये क्यों था, क्योंकि सल्फर पे नेगेटिव आएगा ना, सॉरी ऑक्सीजन पे आएगा। F3H याद ही रखो पहला, फिर आएगा तुम्हारा पिक्रिक एसिड, फिर आता है स्क्वायरिक एसिड, ठीक है। सल्फोनिक पिक्रिक स्क्वायरिक, सल्फोनिक पिक्रिक स्क्वायरिक, ये 3 बार पढ़ोगे हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अगर ये दो दे तो तुमको देखते से समझ आ जाना चाहिए, ज़्यादा NO2 लगेगा तो ज़्यादा माइनस खींचेगा, तो ये ज़्यादा एसिडिक है। मैं नाम से तो पूछेगा नहीं, शेप देके पूछेगा, बता दो नाम से पूछेगा भी, याद कर लो पिक्रिक वाला स्क्वायरिक, ठीक है। उसके बाद आता है 2 नाइट्रो में से एक हटा दिया, डाइनाइट्रो, तो ये 4 याद लाइन से याद कर लोगे, ठीक है। सल्फोनिक पिक्रिक स्क्वायरिक और डाइनाइट्रो, ठीक है। अब डाइनाइट्रो के बाद मोनोनाइट्रो बहुत दूर आता है, इसके बीच में बहुत सारा है, ठीक है। उसके बाद देखो एसिड में एक अल्डिहाइड वाला आता है, फॉर्मल्डिहाइड। डाइनाइट्रो के बाद कौन आएगा, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का सबसे बेसिक, सबसे छोटा अल्डिहाइड कौन होता है, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड एसिडिक है। उसके बाद फॉर्मिक एसिड, अल्डिहाइड का बेसिक, एसिड का बेसिक, समझ गए, दोनों के बेसिक बेसिक। क्योंकि इधर अगर मैं एक भी CH3 लगा दूं तो वो और इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा ना, अल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ठीक है, जैसे चैप्टर होता है ना अपने, अल्डिहाइड पहले आता है फिर एसिड बाद में आता है, तो ऐसा फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब एसिड में भी 3 टाइप है बेटा, इधर पहले फॉर्मल्डिहाइड आया फिर एसिड आया। एसिड में 3 टाइप है, एक फॉर्मिक एसिड बिना C वाला, फिर बेंजीन के रिंग वाला एसिड, फिर R वाला। R तो और बड़ा है ना उस माइनस को, तो अगर इन तीनों में देखूं तो जहाँ कुछ भी नहीं है, फिर ये रिंग वाला पार्ट, फिर ये वाला, ठीक है। और रिंग वाला में ये मत सोचना कि वो रिंग में जा रहा है, वो रिंग में कभी नहीं जाता, तो वो के ऊपर माइनस आता है और वो इस O के साथ ही रेजोनेंस में जाएगा, रिंग में नहीं जाएगा। बना के बताऊं क्या, नहीं सर, अभी तो बताया था देखो ये H प्लस निकलेगा तो माइनस, ठीक है। इधर तो ये माइनस रेजोनेंस में नहीं जा सकता, माइनस तो सिर्फ इसके साथ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस रिंग के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन ये डबल बॉन्ड जा सकता है रिंग के अंदर, तो माइनस रिंग के अंदर कभी नहीं जाएगा, वो डबल बॉन्ड जाता है, ठीक है। तो तुम यहाँ क्या रखोगे, फॉर्मिक एसिड सबसे ज़्यादा, फिर ये रिंग वाला एसिड, फिर ये R तो और बढ़ा देगा ना उस माइनस को, फिर ये R। तो एसिड में 3 हो गए, बेसिक अल्डिहाइड, फिर एसिड के 3। इसमें भी अगर पूछूं तो R कौन सा वाला, सिंगल H, ये कम बढ़ाता है, 2 पर ये तो और ज़्यादा बढ़ाते हैं, 3 और ज़्यादा बढ़ाते हैं, लिखा था अपन ने। आई इफेक्ट सिंगल वाले का कम, 2 वाले का ज़्यादा, 3 वाले का और ज़्यादा। तो अगर इसमें भी पूछूं तो और बढ़ाते हैं ना उस माइनस को, हाँ ये दोनों और ज़्यादा माइनस को बढ़ाएंगे, ये कम बढ़ाएगा तो ये ज़्यादा है, इतना ज़्यादा माइनस उतना, ये दो ज़्यादा माइनस बढ़ाएंगे ना उस पर, तो ज़्यादा माइनस तो बेसिक में चले जाएगा, ये कम बढ़ा रहा है तो ये ज़्यादा, फिर ये, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा कार्बोनिक एसिड, H2CO, बेटा इधर अगला क्या था एसिड के बाद, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, H2CO। ये कार्बोनिक है और वो कार्बोनिक है, फिनॉल, बार बार ध्यान रखना। फिर आता है मोनोनाइट्रो वाला, डाइनाइट्रो के बाद कौन आया, अब आया मोनोनाइट्रो, ठीक है। अब मोनोनाइट्रो में भी याद रखोगे पैरा, ऑर्थो और मेटा, याद रखना पैरा, ऑर्थो और मेटा। फिनॉल कार्बोनिक एसिड, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा अमोनियम वाला, RNH3 प्लस आया तो सीधा एसिड दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ठीक है। चलो इधर सुनो, सारे पिक्रिक में फिनॉल पे 3 नाइट्रो वाला था, सुनो पिक्रिक में OH पे 3 नाइट्रो वाला था, अरे रुको याद करवा रहा हूँ, सुन लो। OH 3 नाइट्रो, स्क्वायरिक नहीं भी याद रहना, ठीक है। फिर 2 नाइट्रो वाला, 1 नाइट्रो आने से पहले बीच में क्या क्या चीज आ रही है, देखो पहले तो बेसिक एल्डिहाइड, एसिड के तीनों पार्ट और एक कार्बोनिक एसिड,
एल्डिहाइड, एसिड के तीनों पार्ट और कार्बोनिक एसिड। फिर आएगा तुम्हारा मोनोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, अब मैं नाइट्रो हटा ही रहा हूँ, बिल्कुल नाइट्रो हटा दिया, तो सिर्फ क्या बचा, फिनॉल। इसीलिए फिर क्या आया, ये इसीलिए रिपीट किया था, 3 नाइट्रो, 2 नाइट्रो, 1 नाइट्रो, 0 नाइट्रो। ठीक है, फिनॉल तक आ गया। उसके बाद तुम्हारा आएगा अमोनिया प्लस वाला। फिर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा इन तीनों से याद। ठीक है, अल्कोहल और वाटर में पूछूंगा, ये तुमसे पूछ लेता हूँ। अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होती है कि पानी? दारू ज्यादा एसिडिक है कि पानी? पानी ज्यादा एसिडिक है दारू से। ये तो लिखा है वहाँ। ठीक है, वाटर ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल के, एक अल्कोहल को छोड़ के, मिथेनॉल। ठीक है, वो तो टॉक्सिक भी होती है। तो तुम क्या याद रखोगे, पानी ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, एक अल्कोहल को छोड़ के, मिथेनॉल। ठीक है, तो मिथेनॉल ज्यादा एसिडिक है वाटर से, बाकी सारे अल्कोहल वाटर से कम एसिडिक। तो वाटर न्यूट्रल होता है मुझे पता है, तो मैं सारे अल्कोहल को बेसिक बोल सकता हूँ ना, कंपैरेटिव टू वाटर। वैसे अल्कोहल एसिडिक है, लेकिन कंपैरेटिव टू वाटर तो बेसिक हो गया ना, अगर मैं वाटर को न्यूट्रल बोलूँ तो। समझ गए? और अल्कोहल में भी कौन, 1 डिग्री, 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री याद रहेगा। वाटर से ज्यादा एसिडिक कौन सी अल्कोहल है, मिथेनॉल। बाकी सारे अल्कोहल वाटर से कम एसिडिक है। उसमें भी पूछो तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ठीक है, ये तीनों ऑर्डर बार बार आते हैं। सर 1 डिग्री जैसे देखेंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल कौन सा है, वो क्या है, नहीं आता मुझे। सर आप बताइए तो। ये है मिथेनॉल है 1 डिग्री अल्कोहल, एक ही कार्बन लगाना तो 1 डिग्री। देखो मैं बताऊं, OH जिस कार्बन से लगा है, सुनो, OH जिस कार्बन से लगा, OH अगर एक ही जिस कार्बन से लगा है वो अगर एक ही कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री। ये अगर 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री। ये 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री। ठीक है, 4 डिग्री अल्कोहल कभी नहीं होता, क्योंकि देखो मान लो 1 डिग्री वाला है, जब 1 वाला है तो एक ही मिलकर उस नेगेटिव को बढ़ाएगा, 2 डिग्री में 2 मिलकर उस नेगेटिव को बढ़ाएंगे, 6 डिग्री में 3 मिलकर उस नेगेटिव को और बढ़ा देंगे। तो जितना बढ़ा रहा है नेगेटिव को उतना तो बेसिक होते जा रहा है ना, एसिडिक थोड़ी हो। तो ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, 1 वाला, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री वाला। तो ये दिन बार बार पूछता है, वो गलती तुम करो, मैं जब अभी क्वेश्चन दूंगा ना तभी देख लेना, खुद ही गलती करो। ये दिन बार बार आएगा। ठीक है, अल्कोहल के बाद आता है वापस से एल्डिहाइड। कौन सा वाला, फॉर्मेल्डिहाइड में हो गया था, ये एसिड है। उसके बाद कीटोन। ठीक है, तो अगर ये भी पूछूं तुमसे कि एल्डिहाइड ज्यादा एसिडिक होता है कि कीटोन? एल्डिहाइड। कीटोन ठीक है, एल्डिहाइड फिर कीटोन। फिर आता है तुम्हारा, ये 3 अलग से पूछता है बार बार, ट्रिपल बॉन्ड, अमीन, अमोनिया मतलब NH3, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड एसिडिक होता है पता है, डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड फिर सिंगल, ट्रिपल डबल सिंगल ये तो आता है, लेकिन ट्रिपल और डबल के बीच में अमोनिया आता है। ये भी बार बार पूछा जाता है कि ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा एसिडिक होता है अमोनिया से। ठीक है, अमोनिया पता है बेसिक होता है, अपन पढ़ते हैं अमोनिया बेसिक होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले ज्यादा एसिडिक हो जाते हैं, है ना, याद रखो। ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा एसिडिक है अमोनिया से, फिर अल्कीन और फिर अल्केन। ठीक है, देखो एसिडिक में ऐसा है कि नॉर्मल एसिडिक के ऑर्डर है, फिर आएगा ऑर्थो इफेक्ट में, तो ऑर्थो इफेक्ट में कल समझा दूंगा। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है कल समझ लिया था अच्छे से, उसमें से जो भी रटने वाली चीजें थी वो अपन ने लिख ली थी, ऑर्डर लिख लिया था, और ओम्स गैप वाला वो लिख लिया था, डाइओइक एसिड वाला वही याद रखना था, और एक नीचे ऑर्डर लिखा था। ऑर्डर पूरा लाइन से नहीं भी याद रहा तो जो मैंने पार्ट्स बताए थे कि ये 3 पार्ट अलग से पूछता है, ये 3 वो याद होने चाहिए बस तुम लोगों को। ठीक है, अब आगे अपन क्वेश्चंस करना है आज अपने को एसिडिक के सारे। ठीक है, कि एसिडिक के ऑर्डर्स देखने हैं, स्टार्टिंग से मैंने सारे लिख दिए, अपन देखते चलते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ एक चीज और, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, सिंपल, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ज्यादा एसिडिक होगा अल्कोहल से। सारे अल्कोहल बाद में आते हैं ऑर्डर में और सारे एसिड पहले आते हैं कार्बोक्सिलिक वाले। अब कार्बोक्सिलिक में HCOH बोलो, PHCOH बोलो, CH3COH बोलो, सब पहले आते हैं अल्कोहल के। तो वही लिखा है, ऑल टाइप्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल। ठीक है, ये एक ऑर्डर लिखा है, सबसे ज्यादा एसिडिक तो FO3H होता है। ठीक है, फिर COH, और इसके भी वो 3 टाइप देख लेना। ठीक है,
फिर फिनॉल और अल्कोहल, अल्कोहल और फिनॉल में पूछे तो याद रखना ना, फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से। क्यों होता है, इधर देखो, फिनॉल की जगह कार्बोलिक भी आ सकता है। हाँ फिनॉल को कार्बोलिक भी बोल सकते हो, नहीं आ भी सकता है ना उसकी जगह। अरे उसी का अदर नेम है, ठीक है। ये देखो, ये फिनॉल लिखा है और वो क्या लिखा है मैंने, अल्कोहल। हमेशा एसिडिक ऑर्डर कब देखते हैं, H+ निकालने के बाद। H+ हटाते हैं और क्या कर देते हैं ऊपर माइनस, H+ हटाते हैं और माइनस। अब जो भी H+ हटाने के बाद ये जो इसका कॉन्जुगेट बेस बना है, जितना स्टेबल ये होगा उतनी आसानी से H+ को जाने देगा, मतलब उतना ही बेस्ट एसिड हुआ ना वो। जितना स्टेबल ये माइनस वाली चीज बनेगी उतनी आसानी से वो H+ को जाने देगा। अगर ये स्टेबल नहीं है तो जाने नहीं देगा। तो अपन क्या बोलते हैं, जितना कम माइनस यहाँ पे उतना ज्यादा एसिडिक था वो, ठीक है। तो इस पे ये माइनस है और इस पे माइनस है, तो यहाँ पे तो CH3 इस माइनस को और बढ़ा रहा है ना, और यहाँ पे ये रेजोनेंस में जाएगा, तो ज्यादा स्टेबल कहाँ हो रहा है माइनस, इस रिंग के अंदर। तो इसीलिए फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से। क्लियर है सभी को, ठीक है। और ये C डबल बॉन्ड OH, इस वाले का रीजन क्या है, देखो C डबल बॉन्ड O और OH, और इधर जो भी मैं H लगाऊं, फेस से लगाऊं, वो जो भी R ग्रुप कोई सा भी लगाऊं मैं, ठीक है। जब यहाँ से मैं H निकालूंगा तो ये क्या आएगा, माइनस। ये देख के कुछ समझ में आया जस्ट, क्या मुंह तो हिला दिया, हाँ बता क्या। वो तो ठीक है कि हाँ चलिए, इसको क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं क्या, कुछ बोलते हैं बताओ। नहीं नहीं, ये जो सोचो, कॉपी के पन्ने पलटा के देखो जरा एक बार। रेजोनेंस याद आया, याद आ गया नाम, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, है ना। कि रेजोनेंस होने के बाद भी उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, अभी भी O पे डबल बॉन्ड था और एक O पे माइनस। रेजोनेंस होने के बाद भी इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे डबल बॉन्ड, तो स्ट्रक्चर तो सेम ही रहा ना। तो ऐसा रेजोनेंस जिसमें स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है रेजोनेंस होने के बाद भी, उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इसको क्या बोलूँगा मैं, इक्विवेलेंट। और बोला था इक्विवेलेंट रेजोनेंस भले इसके 5 या 4, इसके अगर 4 भी बन रहे हैं ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और यहाँ 2 इक्विवेलेंट ही बनेंगे, तो 2 इक्विवेलेंट ज्यादा एसिडिक, मतलब ज्यादा स्टेबल होता है बजाय इसके 4 से। इसीलिए एसिड हमेशा ज्यादा ही होता है फिर कोई भी अल्कोहल से, फिनॉल हो अल्कोहल हो, समझ गए। और एसिड से भी सबसे ज्यादा होता है FO3H वाला। तो बेस्ट कौन है, FO3H, फिर अपना COH, फिर फिनॉल, फिर अल्कोहल, अगर एक शॉर्ट में ऑर्डर बोलूँ तो। क्लियर है, ठीक है। अब ये तो चलो एसिड वाले का मैंने लिख ही दिया है। 3 एसिड थे ना, एक बार मैंने यहाँ पे H लिया है, एक बार PH लिया है, एक बार CH3 लिया है। तो CH3 तो और उसको बढ़ा देगा ना, ठीक है। फिनॉल वाला रेजोनेंस नहीं करेगा बेटा, इधर देखो, यहाँ बनाता हूँ साइड में, है ना। C डबल बॉन्ड OH, यही है, हाँ ठीक है। जब H+ निकलेगा तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। अब तुम बोल रहे हो कि माइनस रेजोनेंस करेगा रिंग के साथ, रिंग के साथ कभी नहीं कर पाएगा ना। देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है ना, तो 2 सिंगल बॉन्ड से तो पॉसिबल नहीं है ना कि वो यहाँ तक जंप कर जाए, ये सिर्फ यही रेजोनेंस कर सकता है ना, उस O के साथ ही रेजोनेंस कर सकता है। लेकिन ये वाला जो डंडा है ऊपर, C डबल बॉन्ड होगा, ये इसके साथ कर सकता है क्या, डबल सिंगल डबल, ये तो कर सकता है ना। तो ये वाला रिंग में जा सकता है, समझ गए। तो मैं अब चाहूँ कि ये जो माइनस है, ये माइनस स्टेबल हो, तो ये माइनस स्टेबल कब होगा, जब ये पक्का रेजोनेंस में जा रहा होगा। लेकिन हो सकता है यहाँ रेजोनेंस में जाने की कोशिश करे, लेकिन ये डंडा अंदर चले गया रेजोनेंस में, तो वो वहीं रह जाएगा ना, वो रेजोनेंस में जा नहीं पाया इतना, ठीक है। तो मान लो अगर यहाँ रिंग नहीं होती तो कंफर्म था कि वो माइनस ऊपर उसके साथ ही रेजोनेंस करता, लेकिन रिंग आ गई तो उसकी एक चांस या एक अपॉर्चुनिटी कम हो गई रेजोनेंस करने की। क्यों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड अंदर चले गया रेजोनेंस करने, तो माइनस को चांस नहीं मिला इससे रेजोनेंस करने का। जितना ज्यादा रेजोनेंस होता उतना ज्यादा वो स्टेबल होता, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा,
HCOH वाले के पास तो पक्का चांस है ना रेजोनेंस करने का, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा HCOH, सिर्फ H लगा तो वो तो कोई इफेक्ट डालेगा नहीं, तो सिर्फ यही रेजोनेंस होता रहेगा इक्विवेलेंट वाला, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये। फिर पीएच वाले में ये बॉन्ड अंदर चले गया, तो ये चांस है कि यहाँ रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, ठीक है ये। और CH3COH तो और इसको बढ़ा रहा है ना, यहाँ CH3 अगर लगा होता तो वो तो और माइनस बढ़ाएगा, और माइनस बढ़ाया तो वो तो बेसिक कर रहा है ना, तो इसीलिए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये, फिर तुम्हारा पीएच वाला, फिर ये वाला। समझ में आ गया ऐसे ही ऑर्डर क्यों है ये, कोई डाउट इसको? ठीक है। अब ये COH और HCOH, इनमें ज्यादा एसिडिक कौन होगा? देखो हमेशा एसिडिक वाली चीजें कैसे देखते हैं अपन, H+ निकालने के बाद, ठीक है। H+ निकालूंगा तो यहाँ क्या आएगा माइनस, H+ निकालूंगा तो क्या आएगा माइनस, ठीक है। अब इसमें एसिडिक कौन होगा, कुछ सोच सकते हो? नहीं, देखो यहाँ पे एक नया टर्म आएगा तुम्हारे पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, ठीक है। अब ये माइनस आया, ये चलो रेजोनेंस वाले पार्ट से स्टेबल हो रहा होगा, CO- C डबल बॉन्ड O-, समझ में आना, ये ऐसे ही होगा HC डबल बॉन्ड O-, तो ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है, ये वाला भी हो रहा है इक्विवेलेंट से, तो उसके अलावा मेरे को एक और कोई दूसरी चीज देखनी पड़ेगी ना। वो दूसरी चीज यहाँ पे क्या दिख रही है कि ये जो O है ये इस H के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक चीज मैं बता दूं, कौन कौन करता है, FON, बस कॉल नहीं, सिर्फ FON, ठीक है। FON नहीं करता, Cl बस वो एक एक्सेप्शन था जहाँ CCl3 आ रहा था, वरना कहीं नहीं, सिर्फ FON ही करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और सामने हाइड्रोजन होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाइड्रोजन अटैच है और ये O है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है ना। और अपन क्या बोलते हैं, H+ निकलने के बाद जो भी माइनस वाली चीज बची है वो जितना ज्यादा स्टेबल उतना अच्छा एसिड, मतलब कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल उतना अच्छा एसिड। तो यहाँ तो कॉन्जुगेट बेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल हो रहा है ना, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जो H+ देने के बाद उसका तो फायदा हो रहा है ना, H+ जैसे इसने दिया इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो और ज्यादा स्टेबल हो गया, तो ये तो चाहेगा ना कि H+ चले जाए, यहाँ से H+ चले जाए मतलब ज्यादा एसिडिक, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाता है, ज्यादा एसिडिक कंपेयर टू नॉर्मल वाला, क्योंकि ये वाला रेजोनेंस तो दोनों में होगा यहाँ पे, समझ गए। तो इसमें अगर पूछो ऑर्डर क्या है तो ये क्लियर है, यहाँ पे नया नया आ जाएगा अभी, है ना, एक OH फिनॉल वाले केस में भी आएगा, अभी तक कहीं नहीं आया था ना अपने एग्जांपल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब आएगा, ठीक है, एसिड वाले केस में। ये इन दोनों में अगर पूछूं ज्यादा एसिडिक कौन है, फ्यूमेरिक एसिड तुमको स्ट्रक्चर दे रखे हैं, ठीक है। अब तुमसे पूछ रहा है कि इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, ठीक है। एसिडिक कैसे देखूंगा, H+ निकालने के बाद ही, तो मैंने चलो यहाँ से H+ निकाला एक पहले वाले केस में ये, और इस पे क्या आ गया माइनस, इसमें यहाँ से निकाला और इस पे क्या आ गया माइनस, समझ गए। अब वो माइनस स्टेबल कहाँ हो रहा है मेरे को ये देखना है, समझ गए, माइनस स्टेबल कहाँ हो रहा है देखना है। हमेशा अपन क्या बोलते हैं, कौन ज्यादा स्टेबल होता है, ट्रांस के सिस, ट्रांस ज्यादा स्टेबल, तो ऐसे देखने में तो होना चाहिए कि ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा, कि जितना इफेक्ट ये इधर लगा रहा होगा उतना ये तो बराबर सिस के कंपेयर में। लेकिन अभी अपन ने पढ़ा ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ट्रांस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती ना कि इधर से उधर तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, सिस होता तो ही होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, यहाँ से हाँ उसमें देखेंगे, लेकिन उसमें COH का केस ही नहीं आया था अभी तक, देखना एक भी अपन ने रखा ही नहीं था, उसमें दूसरे ही केसेस चल रहे थे, सारे C वाले ही चल रहे थे, कि जैसे उसमें अपन ने क्या किया था, ये तो CH3 वाले चल रहे थे ना, COH कभी नहीं रखा अभी तक। अगर COH आता है, देखो हाँ एक चीज और, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन और एसिडिक साथ साथ में आते हैं। एक चीज लिख लेता हूं मैं ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, क्या बोलता हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ, देखो एनायन स्टेबल कब होता है, जब उस पर कम माइनस कम कम होते जाता है, मतलब माइनस कम होना मतलब एसिड प्लस की साइड जा रहा है ना, तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन सेम है किसके जैसा, एसिडिक कैरेक्टर जैसा, ठीक है। और स्टेबिलिटी ऑफ
कैटायन। कैटायन स्टेबल कब होता है? जब वो न्यूट्रल की साइड जाता है आगे, या फिर माइनस की साइड जाता है। तो माइनस की साइड जा रहा है तो क्या बेसिक होते जाएगा ना, तो बेसिक कैरेक्टर के साथ साथ चलता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के सारे क्वेश्चन एसिडिक के ही थे, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन के सारे क्वेश्चन बेसिक के ही थे, ये भी बोल सकते हो जितने उधर अपन ने किए है ना। लेकिन अगर बहुत लॉजिकल चलोगे तो एसिडिक वहीं देखोगे जहाँ सही में एसिड प्रेजेंट है। एसिड प्रेजेंट ही नहीं तो एसिडिक कैसे देखोगे? H+ दिए ही नहीं तो एसिड कैसे देखोगे? ठीक है, बट फिर भी अगर अपने को कुछ भी नहीं दे तो जितना ज़्यादा प्लस उतना ज़्यादा एसिडिक, जितना ज़्यादा माइनस उतना ज़्यादा बेसिक। ऑब्लिक करके पॉजिटिव लिख लेना, ऑब्लिक करके नेगेटिव लिख लेना, बस यही होता है। ठीक है, चलो इस वाले केस में क्या हो गई है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या हो गया? कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया? स्टेबल। और यही तो अपने को चाहिए था, कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा एसिडिक, मतलब इजीली गिव H+ आयन ना, इजीली गिव H+। समझ गए? तो इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है? ये। रीजन क्लियर है? वही लिखा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है? इंक्रीज करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल के। व्हेन अ मॉलिक्यूल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, जब भी कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा तो वो कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल कर रहा है। व्हेन अ मॉलिक्यूल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड इट कैन मोर रेडिली डोनेट अ प्रोटॉन, वो आसानी से प्रोटॉन देके खुद स्टेबल हो सकता है, मेकिंग इट अ स्ट्रॉन्गर एसिड। या फिर इनडायरेक्टली बोलो तो स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, है ना। समझ में आया ये? ठीक है, गुड। चलो अब अपने को ये कुछ ऑर्डर्स लिखे हैं मैंने, ये तुम लोगों को बताने हैं। ठीक है, ये चारों स्टेबिलिटी के हैं, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। और स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन है वो तो हटा दो, तुम तो बस जो मैंने ऊपर लिखा है उसके हिसाब से बता देना। ये स्टेबिलिटी के चारों, और वो एसिडिक का है। फिर ये उसके बाद ये सारे एसिडिक के आगे। ठीक है, ये चारों स्टेबिलिटी के थे, क्योंकि वहां छूट गए थे कुछ ऑर्डर तो लिखवा दिया मैंने। पहला एसिडिक, देखो H+ निकालने के बाद ही देखते हैं एसिडिक हमेशा। तो H+ निकालने के बाद यहाँ क्या आएगा? माइनस। यहाँ क्या आएगा? माइनस। इसका एक ये काट दूं और इसका भी एक ये कट करूंगा तो यहाँ क्या आएगा? माइनस। तो अब मेरे को कुछ दिख रहा है साफ साफ? क्या दिख रहा है? पहला एरोमेटिक हो गया, पहला एरोमेटिक हो गया, है ना। H+ निकालने के बाद जो माइनस बना, हाँ है ना, H+ निकालने के बाद ही चेक करते हैं। तो H+ निकालने के बाद अभी ये कैसा दिख रहा है मेरे को? एरोमेटिक हो गया ना। जब H+ नहीं निकाला था तब कैसा था? Sp3 था तो नॉन एरोमेटिक था। तो नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक स्टेबल हुआ ना, तो इसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हुआ तो ये क्या है? ज्यादा एसिडिक होगा। तो एरोमेटिक के समझ में आया? वो निकालने के बाद। ठीक है, पहले नॉन एरोमेटिक था, तो मैं लिख दूं तो नॉन एरोमेटिक से काय में कन्वर्ट हुआ हो? एरोमेटिक में, तो स्टेबल है। हाँ तो रेजोनेंस हो रहा है तभी तो एरोमेटिक हुआ। वो माइनस अंदर जाएगा, अंदर 2 डंडे पहले से थे, टोटल कितने डंडे हो गए? 3 डंडे, मतलब एरोमेटिक। ठीक है, यहाँ H+ निकाला तो माइनस कहीं पे आया? इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। ठीक है, ये लेकिन Sp से इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, और ये वाला Sp2 से इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ज्यादा स्टेबल कौन होता है? ये वाला। तो ये इसका एसिडिक का ऑर्डर होगा कि जिस पे सबसे ज्यादा कम माइनस हो रहा होगा वो उतना है स्टेबल, इस पे सबसे कम माइनस हो जाएगा, फिर इस पे, फिर उस पे। ठीक है, अब ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताने तुमको चाह रहा हूँ जो अपन ने अभी तक पढ़ा है वही। देखो इस वाले में रेजोनेंस में जा रहा है तो इसमें रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, इस वाले में ये हो तो रहा है ना। तो रेजोनेंस इनमें, इसमें हो रहा है क्या? नहीं, तो नॉट रेजोनेंस। तो रेजोनेंस वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू नॉट रेजोनेंस। अब इसमें भी अगर देखूं तो जब रेजोनेंस होगा तो प्लस का आएगा यहाँ पे, इसमें इससे रेजोनेंस होगा तो प्लस का आएगा यहाँ पे। उसके बाद अब इधर कौन सा ग्रुप बचा खींचने के लिए? ये इधर कौन सा बचा? ये। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, और ये तो डोनेट करेगा,
कार्बन वाले है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो प्लस को तो स्टेबल करता है ना। तो पहले ये जब यहाँ से आया तो रेजोनेंस से स्टेबल हुआ, अब ये क्या कर रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो और स्टेबल कर देगा। ठीक, ये जब यहाँ से आया तो रेजोनेंस से स्टेबल हुआ, लेकिन ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, इससे और इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा ना, तो इस प्लस को तो बढ़ा रहा है ना। तो इन दोनों में भी पूछूं तो ज्यादा स्टेबल कौन है, फर्स्ट, फिर सेकंड, और वो तो नॉट रेजोनेंस तो थर्ड पे रहता है हमेशा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव और भयंकर खींचेंगे उससे। तो समझ गए, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो तो और ज्यादा प्लस को बढ़ाएंगे ना वहां पे। क्लियर है, तो स्टेबिलिटी ये क्लियर है सभी को। इस पे अगर लिखना हो तो कौन सा इफेक्ट डालेगा है, प्लस आई, ये माइनस आई, और ये दोनों भी माइनस आई माइनस आई। अब सेकंड वाले में स्टेबिलिटी बताओ ना, जो दो चीजों में कंफ्यूजन हो रहा है वो अभी क्लियर करते हैं। ठीक है, इधर यहाँ पे इस केस में रेजोनेंस में इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, तो रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है ना, मतलब रेजोनेंस होने के चांस ज्यादा है। ठीक है, सुनो अभी यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज के रेजोनेंस होने के चांस ज्यादा है, यहाँ पे उस पॉजिटिव चार्ज के रेजोनेंस होने के चांस क्या है, कम है। अब वो वाली जो चीज लिखी थी अपन ने, वो भी यहीं साइड में एक बार लिख के समझा देता हूँ। ठीक है, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। अपन ने ये वाला बोला था कि ये माइनस रिंग में खुद से नहीं जा सकता, ये माइनस क्या कर रहा है, इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये वाला किससे रेजोनेंस कर सकता है, ये रिंग से। समझ गए, तो मैंने क्या बोला, इस वाले केस में क्या है, जो अपना चार्ज है वो चार्ज के पास दो पॉसिबिलिटी है रेजोनेंस जाने की, तो वो ज्यादा अच्छी बात है चार्ज के लिए कि चार्ज जितनी ज्यादा जगह से रेजोनेंस में जा सकता है। जैसे ये वही वाली बात हो गई ना, ये इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, ये यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे माइनस, इस पे प्लस, ये, या फिर बोलो ये डंडा सीधा यहाँ पे टकराएगा तो ये डंडा उधर टकराएगा, डबल सिंगल डबल। ठीक, तो ये जा सकता है। तो मैं बोल रहा हूँ हाँ, ये ऐसा देख, अगर इधर 3 रिंग लगी होती तो अपन बोलते हैं ना कि इधर कितने चांस है, 3, मतलब इधर भी 3 बार जा सकता है, 3 डंडे, इधर 3 इधर 3। तो जो अपना चार्ज है उस चार्ज के पास रेजोनेंस में जाने की जितनी ज्यादा चांसेस हैं वो उतना स्टेबल। लेकिन अगर उस चांस को कोई बीच में आके डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको दिक्कत होगी। समझे क्या बोला मैंने, इस चार्ज को जितनी ज्यादा जगह मतलब चांसेस मिलेंगे रेजोनेंस में जाने का, उतना ज्यादा वो चार्ज स्टेबल, जितनी डायरेक्शन में उसको चांसेस मिले। लेकिन अगर उस चांसेस को बीच में कोई आके डिस्टर्ब कर रहा है कि इस रिंग के साथ कोई दूसरा जुड़ा है जो इससे रेजोनेंस कर ले, तो इसके लिए तो नेगेटिव बात हो गई ना। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है कि नेगेटिव चार्ज ये रहा, ये इससे रेजोनेंस कर रहा था अच्छे से, लेकिन अब इस डंडे से रेजोनेंस कौन कर सकता है, ये, तो ये डंडा इसके इस चांस को लेके जा रहा है ना। समझ में आया क्या बोला मैंने सभी को, कि पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज, उसके पास जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है रेजोनेंस में जाने की उतना ज्यादा वो स्टेबल। लेकिन अगर उसकी उस पॉसिबिलिटी को कोई भी थर्ड चीज ये ऐसा कुछ आके डिस्टर्ब कर रहा है तो फिर उसके लिए नेगेटिव बात हो गई ना। तो ये दोनों में अब कंफ्यूजन क्लियर हुआ, इसमें क्यों स्टेबल हुआ, क्योंकि उधर भी रेजोनेंस में जा सकता है, अच्छी बात है, इधर भी रेजोनेंस में जा सकता है, अच्छी बात है। यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड रेजोनेंस में जाने की पॉसिबिलिटी है। जैसे ये देखो, इसमें इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ये इधर रेजोनेंस में जा रहा था, एक ही साइड चांस था उसके पास जाने का, लेकिन जहां वो जा रहा था वो थर्ड चीज के साथ रेजोनेंस में चले गया, तो अब ये इसके साथ नहीं जा पाएगा ना रेजोनेंस में। अपन तो चार्ज को देखते हैं बस, तो अपना चार्ज इसके साथ रेजोनेंस में जा रहा था, लेकिन जिसके साथ वो रेजोनेंस में जा रहा था वो थर्ड चीज के साथ रेजोनेंस में हो गया, तो अब अपना चार्ज यहाँ नहीं जा पाएगा, तो इसीलिए अपना चार्ज यहाँ अनस्टेबल हो रहा था। समझे कुछ? आ जाओ बेटा, ये जो समझ में आई सभी को? पेपर खत्म हो गए तुम्हारे फिर? अच्छा, पापा लेने आएंगे तो इसीलिए फिर टाइम पास। ठीक है, बैठो फिर। ओहो हो हाँ, तो वही बोल रहा हूँ, बहुत दिन हो गए घर पे, बोर हो रहे होंगे। चलो इधर देखो, बाकी ये समझ में आया तुम सभी को?
यहाँ पे ज्यादा रेजोनेंस क्यों हो रहा है? ये चीज लिखूं क्या कहीं हिंदी में, है ना? ये वाली जगह में लिख देता हूँ, ठीक है। जितना ज्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के पास ऑप्शन होगा रेजोनेंस में, हाँ, जाने का, उतना वो चार्ज स्टेबल। लेकिन अगर थर्ड बॉन्ड उस चार्ज के रेजोनेंस में इंटरप्ट कर रहा होगा तो चार्ज की स्टेबिलिटी इफेक्ट होगी, मतलब डिक्रीजेस। ठीक है, जितना ज्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के पास ऑप्शन होगा रेजोनेंस में जाने का, उतना वो चार्ज स्टेबल, जैसे कि ये एग्जांपल, ठीक है। लेकिन अगर थर्ड बॉन्ड उस चार्ज के रेजोनेंस में इंटरप्ट कर रहा है, थर्ड बॉन्ड ये अगर उस चार्ज के रेजोनेंस में इंटरप्ट कर रहा है, ठीक है, कर रहा होगा तो चार्ज की स्टेबिलिटी अफेक्ट होगी या डिक्रीजेस। अब क्लियर है? तो हिंदी में लिख लेना अपनी भाषा में, अगर ये भाषा नहीं समझ में आ रही है तो, ठीक है। जितने ज्यादा ऑप्शन चार्ज के पास रेजोनेंस में जाने के उतना बेस्ट, लेकिन जहां जहां रेजोनेंस में जा रहा है, अगर वो चीज उससे आगे किसी और के साथ रेजोनेंस में चली गई तो चार्ज नहीं जा पाएगा ना वहां पे रेजोनेंस में, तो इसीलिए चार्ज के लिए दिक्कत ये था। तो ये दोनों तीनों चीजें साथ में या ऊपर नीचे कहीं एक साथ लिख के लिखना तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो इसमें अगर स्टेबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पे तो फिक्स हो गया चार्ज, ठीक है। यहाँ पे एक साइड रेजोनेंस में जा सकता है, यहाँ दो साइड रेजोनेंस में जा सकता है, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट। अरे ये है भाई, बताओ इसमें कौन होगा? हाँ, अगर अपन इस डंडे को यहाँ शिफ्ट करेंगे, ऑक्सीजन पे हमेशा डंडा किधर टूटता है? इस पे माइनस और इस पे प्लस, तो प्लस प्लस का बॉन्ड तो कभी बनेगा ही नहीं ना, तो ये डंडा कभी भी यहाँ गिर के आ ही नहीं सकता, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आके और अनस्टेबल होना नहीं चाहेगा, तो इसका रेजोनेंस कभी भी यहाँ होगा नहीं। तो यहाँ क्या बोलोगे? नो रेजोनेंस, ठीक है। यही बताया था उसने पीपी वाला, वहां से हम ये केस होगा पीपी वाला, इसलिए स्टेबल होगा। पीपी कुछ नहीं है, सुन इधर देख, ठीक है। और ये वाली चीज, ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा होगा? ये नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव होगा। ये अल्डिहाइड ग्रुप है ना अपना, यहाँ पे ये अल्डिहाइड ग्रुप है अपना, ये समझ में। तो अल्डिहाइड ग्रुप क्या करता है? खींचता है इलेक्ट्रॉन या देता है? खींचता है। अल्डिहाइड ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचता है कि देता है? खींचता है। तो यहाँ पे जस्ट उसके पास में लगा है ना, तो यहाँ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यहाँ दूर लगा है तो कम इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, और आई इफेक्ट डिस्टेंस के साथ कम होता है, तो आई इफेक्ट यहाँ पे दूर लगा है तो कम खींचेगा, तो ज्यादा स्टेबल कर रहा है ना उस चीज को वो, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे। क्योंकि यहाँ दिखने में कैसा दिख रहा है कि यार ये प्लस इसके साथ रेजोनेंस में चले जाएगा, और ये टिक कर दोगे कि हाँ रेजोनेंस हो गया तो ज्यादा स्टेबल, लेकिन रेजोनेंस इस कंडीशन में हो गई नहीं। क्लियर? स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को भी, इस क्वेश्चन को भी। हाँ, हाँ, ये वो छूट गए थे और फिर मैंने मेरे बुक में भी डाउट लिख रखे थे सारे,
क्योंकि गलत ही जाते फिर वो। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो अब क्लियर रहेगा थोड़ा, ठीक है। ये समझ में आया ना दोनों क्यों? आई इफेक्ट की वजह से। अगर रीजन बोलूँ तो ये क्या माइनस आई, और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, दूर है, इसका भी क्या होगा माइनस आई, लेकिन पास में तो ज़्यादा खींच लेगा। क्लियर? अब ये लास्ट, ये बताया जाए। सेम कॉन्सेप्ट लगा के देखो जो अभी मैंने हिंदी में लाइन लिखी, इंग्लिश में लाइन लिखी है ना, ये कर सकते हो ना, क्योंकि ये इधर भी रेजोनेंस में जाने की पॉसिबिलिटी है, इधर भी रेजोनेंस में जाने की, इसके बाद सिर्फ इधर रेजोनेंस में जाने की, और ये चार्ज तो है फिक्स हो गया ना, ये तो कभी रेजोनेंस में जाएगा नहीं। तो जहां मोर रेजोनेंस वाली चांस है, मोर रेजोनेंस, यहाँ पे लेस रेजोनेंस के चांस है, और वो तो फिक्स हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा 2 1 3। क्लियर है ये वाला? तो ये और ये कंफ्यूजन तो नहीं होगा, समझ गया ना सभी? और इनको साथ में लिख लेना ताकि इस चीज से वो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो बार बार। ये पॉइंट समझ गया ना? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन मतलब एसिडिक कैरेक्टर, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन मतलब बेसिक कैरेक्टर। समझाने की जरूरत तो नहीं है दोनों पॉइंट्स। चलो अब ये सारे एसिडिक के ऑर्डर तुमको बताने, जल्दी जल्दी बता दोगे, बहुत सिंपल है सारे। बताओ पहला, बताओ 1 2 3 4 है, तो ये आई इफेक्ट ही लगाएंगे, एम लगाने से रहे तो सारे कैसे लगाएंगे आई इफेक्ट। आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। आई इफेक्ट ये होता है ना, फ्लोरीन का ज्यादा, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो सबसे ज्यादा ये खींच लेगा ना, माइनस आएगा सब पे H+ निकलने के बाद, समझ गए? H+, तो उस माइनस को सबसे ज्यादा फ्लोरीन खींच रहा है। फिर ये, तो जहां सबसे ज्यादा माइनस खिंचाया वहां सबसे ज्यादा प्लस आने के चांस है ना, तो सबसे ज्यादा स्टेबल वही होगा। तो 1 2 3 और 4। क्लियर? सेकंड, ये इसमें भी वही सब पे माइनस आएगा, ठीक है। ये H में कट नहीं कर रहा हूं ताकि क्वेश्चन गड़बड़ होगा अपना। CH3 तो और इलेक्ट्रॉन देगा ना, और बढ़ा देगा उसको। क्लोरीन खींचेगा, यहां 2 क्लोरीन खींच रहे हैं, यहां 3 क्लोरीन मिलके खींच रहे हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारा 4 3 2 और 1। क्लियर? ये इसमें CH3 तो और उसको बढ़ा रहा होगा माइनस को, ये Cl खींच रहा है और ये भी खींच रहा है, और दोनों में HCl है, लेकिन डिस्टेंस वाला काम हो जाएगा। जो पास में वो ज्यादा खींच लेगा, जो दूर है वो कम खींच पाएगा, और ये तो और बढ़ा रहा है। तो सेकंड, थर्ड और फर्स्ट एसिडिक के ऑर्डर सेम ही है सब स्टेबिलिटी से। अब मैं बोलूँ एनायन की स्टेबिलिटी बताओ, यही तो बात है ना? एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी यही है और एसिडिक का ऑर्डर भी यही है, ठीक है। ये ABCD 4 दिए हैं, इनमें ये H+ निकलेगा तो इस पे माइनस, इस पे माइनस, इस पे माइनस और इस पे माइनस। अच्छा देखो, हाँ अपने इसमें एसिडिक के पता है 2 ही वो आते हैं, एक तो अपना ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, एक फिनॉल और अल्कोहल। ये अल्कोहल के केस है, अभी तक कार्बोक्सिलिक एसिड के आ रहे थे। 2 ही केसेस मिलेंगे तुमको बस, एक कार्बोक्सिलिक एसिड के मिलेंगे और एक फिनॉल या अल्कोहल, एक ही बात है वो दोनों। रिंग में आ गया तो फिनॉल और ऐसे आ गया तो अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल वाले केसेस सेम ही होगा। H+ निकालने के बाद माइनस आया, अब वो माइनस 3 CH3 मिलकर तो और बढ़ाएंगे ना उसको, तो ये क्या कर रहे हैं, तीनों CH3 मिलकर बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे कितना, अच्छा ये जस्ट पास वाले कार्बन और ये भी बढ़ा रहा है, सब बढ़ा रहे हैं। कौन ज्यादा बढ़ा रहा है, मतलब कौन कम बढ़ा रहा है? सबसे कम ऐसा, फोर्थ वाला बताया था तुम लोगों को कि आई इफेक्ट सिंगल वाला, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला। कैसे, क्या उस दिन लिखवाया था मैंने आई इफेक्ट का ऑर्डर कि CH3 का आई, फिर CH3 CH2, फिर जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ते जाएगा आई इफेक्ट बढ़ता जाता है। 1 कार्बन होगा तो कम आई, 2 कार्बन हो गए तो और, 3 कार्बन हो गए तो और, ऐसे करके, ठीक है। तो सबसे कम कौन बढ़ा रहा है? ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल वही कर रहा होगा।
तो डी, वो आपने वो लिखा है ना CH3 का वर्ड ट्वाइस, तो मुझे लगा कि 2 बार ट्वाइस, हाँ मतलब ऐसे CH3 CH2 बोल के नहीं, CH3 CH3। हाँ ऐसे जुड़ा है, इस पे 2 CH3 जुड़े हैं, तो वो 2 CH3 तो और बहुत ज्यादा इसको इलेक्ट्रॉन देंगे ना। तो इसमें तो ये ब्लू है ना। अच्छा देखो, ये ऐसा है, OH है, उसके पास क्या है, CH3 है। देख लेना बेटा सभी तक, H प्लस निकालने के बाद ये माइनस आया। अगर मैं यहाँ पे एक H को हटा के CH3 से रिप्लेस करूं तो ये 2 हो गया ना, CH2 CH3 हो गया, तो एक CH3 से ज्यादा यही वाला इफेक्ट लगाता है। एक और H को हटा के CH3 से रिप्लेस करूं तो ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। एक और H को हटा के CH3 से रिप्लेस करूं तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन कौन देने की कैपेसिटी रखता है, ये। फिर अगर इन दोनों में भी पूछूं, इसमें 2 ऐसे हैं और इसमें उसी के ऊपर 2 ऐसे हैं, तो ये ज्यादा दे सकता है ना, डिफरेंस वाला फैक्टर। या फिर बोलो इस पे एक CH3 और 2 H है, इस पे 2 CH3 और एक ही H है। समझे कुछ? इस वाले पे कार्बन पे क्या है, 2 H है और एक CH3 है। इस कार्बन पे क्या है, एक H है और एक H लगाया नहीं मैंने, एक H लिखना हो तो लिख सकते हो यहाँ पे। हाँ क्या, हाँ तो सबसे कम लगाएगा ना। अरे तीनों H अगर होते तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन देगा। एक CH3 लगा दिया तो वो और ज्यादा देगा, 2 लगा दिया तो और ज्यादा, 3 लगा दिया तो और ज्यादा। याद कर लूंगी, आओ मत रोज क्लास में तुम बस। ये सबसे कम नेगेटिव को बढ़ा रहा होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन बढ़ा रहा होगा, ये कि ये है ना, क्योंकि यहाँ जस्ट पास वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और एक ही मिथाइल है, या एक हाइड्रोजन और 2 मिथाइल है, तो वो तो और ज्यादा बढ़ा रहा होगा ना। तो फिर क्या होगा, C, फिर B, और इसके पास तो तीनों ही मिथाइल है, तो ये सबसे ज्यादा बढ़ा रहा होगा। तो सबसे ज्यादा बढ़ा रहा होगा तो बहुत माइनस हो जाएगा, तो अनस्टेबल हुआ ना एसिड के हिसाब से। एसिड मतलब जितना ज्यादा प्लस या जितना कम माइनस। क्लियर है? ठीक है। ऊपर वाला वो क्वेश्चन, ये उन्हीं बच्चों में से है जिनको अभी तक आई इफेक्ट समझ में नहीं आया, है ना। देखो ये दोनों क्या करेंगे, बढ़ाएंगे इस पे माइनस को। यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीन क्या करता है, खींचता है ना, यहाँ पे ये बढ़ाएगा, तो जो खींच रहा है वो सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा, तो C। फिर इन दोनों में यहाँ एक ही बढ़ा रहे हैं या 2 मिलके बढ़ा रहे हैं, तो जो 2 मिलके तो बहुत ज्यादा नेगेटिव कर देंगे ना, बहुत ज्यादा नेगेटिव तो बेसिक में चलेगा, तो फिर ये होगा B और A। क्लियर है? ये इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, समझ में आता है ना, क्योंकि जो माइनस बनेगा उसको ये तो और बढ़ा देगा ना। यहाँ कुछ इफेक्ट नहीं लग रहा, और बताया भी था अभी पीएच और इन तीनों में, ठीक है। ये 3 इसमें देखो, ये CH3 तो बढ़ाएगा, है ना, ये भी खींचेगा और ये भी खींचेगा, लेकिन आई इफेक्ट के हिसाब से दोनों में ज्यादा कौन खींचता है, ऊपर हाइलाइट्स आते थे, फिर OH OCH3 ये वाला नीचे आता था, मतलब OCH3 OH वाला पार्ट अपना, तो Cl का ज्यादा होता है OH से, माइनस आई इफेक्ट है ना, ज्यादा खींचता है ना Cl। हाँ तो ये ज्यादा खींच लेगा सबसे, तो 2 फिर 3 और फिर 1। क्लियर? अगला ये वाला करो। देखो ये तो बढ़ा रहा है, ये खींचेगा तो 3 फिर 1 फिर 2। ये वाला देखो, इसका अगर ये बनाओ तो OH नेगेटिव होगा, इसका बनाओ तो C2H5O-, इसका CH ट्रिपल बॉन्ड C-। अब इसमें फिर तुम सोचोगे कि इस माइनस को कैसे देखें, तो यहाँ तो ऑर्डर ही लगेगा ना, फिर तुमको इसमें कैसे देख पाओगे ट्रिपल बॉन्ड, इसको मैच ही नहीं कर पाओगे लाइन से। तो तुमको एक स्टेटमेंट याद रखना है, ठीक है, सारे अल्कोहल या सारी दारू पानी से ज्यादा एसिडिक होती है, एक को छोड़ के, मिथेनॉल।
तो स्टेटमेंट लिख लो तो याद रहेगा हमेशा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सारी अल्कोहल वाटर से क्या है, ज्यादा एसिडिक है ना, वाटर सारी अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है एक्सेप्ट मिथेनॉल, मिथेनॉल वाटर से भी ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। वाटर ज्यादा एसिडिक, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ये ठीक है। तो ये लिखोगे सारी अल्कोहल या फिर दारू एसिडिक है, ये तो शुरुआत है आगे आगे देखो अभी, अरे अभी तो इफेक्ट ही नहीं आया SIR SIP, वो इफेक्ट थोड़े और इससे एक लेवल डेंजर है। सारी अल्कोहल पानी से कम एसिडिक है, एक्सेप्ट मिथेनॉल। तो अपन ऑर्डर लिख लेते हैं, CH3OH ज़्यादा एसिडिक है वाटर से, फिर सारी अल्कोहल, ठीक है। मिथेनॉल, वाटर और ये एसिडिक का ऑर्डर है ना। क्लियर है सभी को है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन और करते हैं अपन अभी एसिडिक के, उसके बाद एसिड में एक नया इफेक्ट आता है SIR SIP, मतलब इसमें जो आगे आएंगे बेसिक और एसिड के वो वाले इफेक्ट पड़ेंगे, ठीक है।